किसी के भी जीवन में हर आदमी की कोई ना कोई ड्रीम्स, कोई ना कोई एस्पिरेशंस हैं। जो भी आदमी जहां पे भी है उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना। मारुति 800 है तो ज़ेन चाहिए थी, ज़ेन है तो मर्सिडीज चाहिए। इसके लिए, इस अकम्पलिशमेंट के लिए कि हर व्यक्ति के ख्वाब पूरे हो जाएं, क्या 2, 3, 5 स्टेप्स हैं या कौन सी बातें हैं जो आप नए कपल को या नए बच्चे को या नई लड़की को आप बताना चाहोगे कि भाई ये तो जरूर कर ले? मेरी सोच मुझे लगता है बहुत डिफरेंट होगी। मेरी सोच ये है कि अगर आपके अंदर इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, तो आपके अंदर का जो पागलपन है ना, वो आपको वहाँ तक लेकर जाता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपके डिज़ायर है ना, उतना पागलपन आपका, उसमें फिर कोई फॉर्मूला नहीं चलता। हार्ड वर्क करना है तो किस लिमिट तक करना है वो भी नहीं चलता। कौन सा रास्ता, यही रास्ता होना चाहिए सक्सेस की तरफ, वो भी नहीं चलता। वो इंसान भागता है उसकी तरफ, दिन रात भागता है। भागता मीन्स वो सोते हुए भी उसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है। तो उसके दिमाग में ये रहता है कि उसको पाने के लिए मुझे क्या करना है। क्या करने के लिए वो हाथ पैर मारता है। कभी वो फेल भी होता है, कभी वो सक्सेसफुल भी होता है, बट लगा ही रहता है उस चीज़ के लिए और अल्टीमेटली उसको पा लेता है। तो जो मैं सोचती हूँ, स्ट्रॉन्ग आपके डिज़ायर है ना, उतना ही चाहे वो रास्ता कितना भी हर डिजायर तो हर आदमी की, पहले यहाँ हर आदमी की जिंदगी में स्ट्रॉन्ग डिजायर की भी वही वाली बात है ना कि हर कोई हर कार में जा रहा है तो वो कितना कंफर्टेबल है या उसकी कार कितनी अच्छी लग रही है, तो मेरे पास भी होनी के बाद मुझे उसको कैसे पाना है। जब आपका उसके लिए दिमाग चलना शुरू हो जाता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। डिज़ायर और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में मुझे तो यही फ़र्क लगता है कि कोई भी आप अच्छी चीज़ देख रहे हो, किसी की भी देख रहे हो, किसी का अच्छा लहंगा देख लिया, अरे मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो मोस्टली लोगों की डिजायर्स पूरी क्यों नहीं होती फिर? शायद इसीलिए होती है कि उसके अंदर साथ में तड़प नहीं होती उस चीज़ पर को तड़प पाने तो की। सबकी होती है, जैसे नहीं, पेरेंट्स के वो केस वाली में तड़प बोले। नहीं होती, वो तड़प नहीं होती, वो तड़प वो तड़प बैठने क्या नहीं चीज देती। है? वो तड़प अंदर से आती है। उसके कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं ऐसे देना नहीं चाहूंगी, बट मैंने खुद से बहुत एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपके अंदर वो तड़प है तो आप चाहोगे तो आप उस तरफ बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और चाहोगे भी क्या, आपसे बढ़ा ही जाएगा। मैं ये भी नहीं कहती कि आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। जाना एक अलग चीज है कि आपको वो चीज चाहिए और आप उसको जाने के लिए क्या कर रहे हो। और अगर आपके अंदर उसके लिए तड़प है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आपको वहां पहुंचे बिना चैन ही नहीं आएगा। तो बेसिकली लोगों की एस्पिरेशंस तो हैं, ड्रीम्स तो हैं, लेकिन उसके लिए, उसको पाने के लिए वो एफर्ट्स उस लेवल का नहीं करते। नहीं, उनकी ड्रीम्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। एफर्ट की तो मैं तो कहती स्ट्रॉन्ग हूँ, ड्रीम क्या है, यही तो मैं जानना हाँ, चाहूंगा। उनकी वो स्ट्रांग ड्रीम नहीं है। देखो, ड्रीम तो सबके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे लगता है। देख, मैं Because अपना ही everybody- एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे टाइम में जब पढ़ने वाला टाइम था, कोई ट्यूशंस नहीं होती थी, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते थे, कोई सोर्स नहीं होता था हमारे पास कि जहाँ से अगर हमें कोई क्वेश्चन मैथ्स का समझ नहीं आया है या साइंस मेरे लिए बहुत टफ थी तो समझ नहीं आई है, तो मैं कहाँ से पता करूँ। टीचर्स का डर होता था, ट्यूशंस होती नहीं थी, घर से कुछ पता नहीं चल सकता था। लेकिन क्योंकि मुझे एक पंडित ने ये बोला कि ये 10वीं पास नहीं करेगी, और मेरे अंदर वो जो तड़प कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं 10वीं पास ना करूं, उस चीज के लिए मैंने क्या किया होगा, वो एक पागलपनी था कि मुझे 10वीं रोक, मतलब वो ग्रह नहीं रोक सके कह लो, या कौन सी कोई भी चीज नहीं रोक सकी। मुझे कोई फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी मैं कर गई 10वीं। मुझे याद है, अगर मुझे कोई मैथ्स का सम नहीं समझ में आता था, मैं भैया को, मद्रास में थे भैया, चेन्नई में, क्वेश्चन लेटर पे लिख कर देना, 15 दिन जाने में 15 दिन, 1 महीने बाद भी आंसर आता था। तो भी वो सीखने के लिए इतना डिले भी हम पेशेंस रख सकते थे ना। तो मेरा फिर वही घूम फिर कर आता है कि अगर आपकी तड़प स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप कैसे भी करके वहां पहुंचते हो, चाहे आपके पास सोर्सेज हैं या नहीं पास है। करना एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिजायर थी मेरी। तो डिजायर मुझे लगता है कि सबकी स्ट्रॉन्ग ही होती है,
बट जो एफर्ट्स है ना, जो डिजायर, चाहे उसको स्ट्रांग बोलें चाहे रेगुलर, जो आपके एफर्ट्स करने में आपको उठा दे रात को, हाँ वो उठा दे जो है, तो वो वाला लेवल जो होना आपका चाहिए। दिन, मतलब आपको दिन रात जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचे हो ना, तब तक वो आपको रुकने ना दे, वो स्ट्रॉन्ग जैसे डिजायर बोलते हैं ना, ईट क्रिकेट स्लीप क्रिकेट, है ना, ड्रिंक क्रिकेट, हाँ हाँ। एक ही क्रिकेट है तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। मेरी नोटबुक के लास्ट पेज के ऊपर मेरा टाइम टेबल ही बना हुआ होता था। मेरा जैसे संडे है, संडे को मैंने बैठ के बनाना कि इस दिन ये याद करूंगी, इस दिन ये करूंगी, इस दिन ये करूंगी। सैटरडे तक आते आते कभी कभी वो पूरा होता था, कभी नहीं भी होता था। तो तूने तो मुझे ये अगले बता संडे दिया फिर तो मेरी 12वीं ठीक हो जाती। तो अगले संडे में फिर बनाती थी हाँ। कि अरे ये 2 लेसन तो इस वीक में रह गए हैं, तो इसका मतलब हमें 2 घंटे नहीं, मुझे 2.5 घंटे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये भी कवर करना है। प्लस मुझे ये भी समझ में आ गया है कि मैंने ये 2 घंटे में इतना इतना रखा था, नहीं होता, कुछ रह जाता है, तो इट मीन्स टाइम बढ़ाओ। तो मेरी तड़प एक ही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी मिस हो जाए, हाँ। मेरी कजन की तो हाँ। 10वीं हो जाए, गुड। उनकी फैमिली तो लेक्चरर एंड ऑल वो सब बन रही है, और मैं 10वीं भी नहीं होंगी, मैं उसके साथ खड़ी कैसे होंगी? मेरी वो फील ने तो मेरी मतलब 10वीं तड़प करा। इज बेसिकली व्हिच प्रोपेल्स यू टू टेक एक्शन, हाँ एंड मैसिव एक्शन। हाँ, मतलब वो थोड़ा ना कि आपको जो चीज आपको बैठने ही ना दे, आप उसके लिए कुछ भी करो, वही चीज होती है। तो जैसा तूने बोला, जैसा आपने बोला कि आपकी कजन, तो एक कंपटीशन की फीलिंग भी है जो आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ने पे मजबूर कर देती आती है कंपटीशन। मुझे लगता है ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है। जब आप अपने अपनों को ही देखते हो, 2 रीजन होते हैं, आप जेलस भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो कि जब मैं उसे देखकर खुश हो रही हूँ, तो क्यों ना वो भी मुझे देखकर प्राउड फील करे, ये भी तो हो सकता है ना। कभी कभी क्या होता है कि लोग बहन भाइयों के लिए वर्ड भी यूज कर देते हैं कि वो जेलस हो रहा होगा, वो आगे निकल गया। एक ये नजरिया भी तो हो सकता है ना कि अगर मैं, जैसे जैसे मैं ये फील करती थी, अनिल भैया के केस में मैं फील करती थी कि हम भैया की वजह से हमने बहुत प्राउड फील किया है। 83 से लेके 85 वाली जो हमारी जर्नी थी, हर पॉइंट में हमने भैया की वजह से प्राउड फील किया है। और उस टाइम में हमने भैया से आगे बढ़ने, भैया से बेटर बनने के लिए हमें क्या करना है, क्या, तो हमें वो जेलस नहीं थी। क्या थी? वो इंस्पिरेशन थी। इंस्पिरेशन थी, प्लस ये लगता था कि कभी ऐसा हो कि हम कुछ करें तो भैया को भी वैसा ही फील हो। ये मेरे अंदर उस टाइम मतलब ये रेसिप्रोकेशन है कि भाई उसकी वजह से हमें मजा आ रहा है, हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारी वजह से हमारी उसको वैसा मजा आए। ये तो बहुत गहरी बात है। वो जेलस भी नहीं होती, लोग पता नहीं इसको जेलस का नाम क्यों जेलस भी करते हैं, हर आदमी करता है, अपनों से नहीं करते, बाहर वालों से फील हो जाती है। और जेलस इज नेचुरल गिफ्ट टू अस। नहीं, जेलस में उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये, और जो पॉजिटिव वो ये चीज उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए। दोनों में फर्क है ना। नहीं, इसमें एक हल्का सा उसका रिजल्ट अच्छा है। जेलस विद पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड्स यू, जेलस विद नेगेटिव एटीट्यूड ट्राइज टू स्पॉइल देम। हाँ, ये ना कि एटीट्यूड पे फर्क आ गया। एटीट्यूड में ना कि वो आगे भाग रहा है, लगता है कि वो फर्स्ट आ जाएगा, तो उसकी टांग खींच दो ताकि वो स्लो हो जाए और मैं आगे चलाऊं। और दूसरा है कि वो भाग रहा है, मैं पीछे हूँ, मुझे अपनी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ये पॉजिटिव है, उतनी वाली बात है। ठीक है, तो हमारी 2 चीजें एस्टैब्लिश हो गई। एक तड़प होनी चाहिए, पागलपन। सेकंड इज अगर कंपटीशन हो जाए तो स्पीड और बढ़िया हो जाएगी। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर भी तड़प तो बहुत थी, मैं नहीं कर पाया, मैं ये मानती हूँ वो तड़प नहीं थी। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि जिसके अंदर होती है, बहुत एग्जांपल्स देखे हैं कि उनको कोई रोक ही नहीं पाया। जो IAS ऑफिसर्स बनते हैं, कहाँ से कहाँ उनकी जर्नी होती है, कैसी बैकग्राउंड से आते हैं। मैंने आर्मी वाले भी देखे हैं, कितने आदित्य के सर्कल वाले बच्चे, बहुत बच्चे देखे हैं मैंने। एक मेरा IAS बड़ा, जिससे मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ, उसका एक सेंटेंस है, वो रिक्शे वाले का बेटा है बेसिकली। मतलब घर में खेत बेच के, खेत भी नहीं थे खैर, कहता है बेचने के लिए कुछ था ही नहीं, कि जो भी बेच बाच के बहनों ने इकट्ठे करके उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था उनकी जिंदगी में कि बहनों को पता चला कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो बहनों ने अपना अन्न त्याग दिया कि जब तक वो भूखा है ना, तब तक हम नहीं कुछ खाएंगे। तो उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, बड़ा जबरदस्त। तो उसने एक चीज बोली थी जो तड़प वाली बात है, कहता है कि जहां पे अभाव होगा ना, वहीं पे प्रभाव होगा। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है, नहीं तो लोग बोलते हैं अब मेरे पास अभाव था, मैं छोटे से गांव से था, वो नेगेटिव एटीट्यूड, एक्सक्यूजेस हैं, वो एक्सक्यूजेस हैं। क्योंकि मैं ही देखती हूँ, मेरे स्कूल के जो हेल्पर्स हैं, उनके बच्चे बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली
इतने अच्छे हैं, उनको उनकी जो इंग्लिश है इतनी अच्छी है, तो मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ कि इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी कैसे हो गई। उनको तो मोबाइल पे इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं है, हम कहते हैं चलो मोबाइल से सीख लिया होगा, वो बच्चे उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे बुक्स से कभी हम पढ़ते थे, और वो बाकी बच्चों से बेटर है। उन बच्चों के अंदर आप मतलब कह ही नहीं सकते कि कोई कमी है, बाकी बच्चों से मच बेटर है। तो वो कहाँ से आ गया? वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कितनी टफ लाइफ दे रहे हैं बच्चों को, दे मतलब खुद भी कितनी टफ लाइफ जी रहे हैं, और बच्चों को जो देना चाह रहे हैं वो दे भी नहीं पा रहे। एक एक नोटबुक के लिए उनकी लगता है कि हाय एक अब इस बच्चे की भर गई है तो एक नोटबुक और 30 रुपए की लेकर देनी पड़ेगी। तो वैसे वाले बच्चे जब इतना अच्छा निकल सकते हैं तो उनके अंदर वही वही आग तो है ना, आग होना जरूरी है। बाकी तो तड़प हो गई, फीलिंग ऑफ कंपटीशन हो गई, हाँ है ना, जेलस वाली जो बात होगी। और क्या चाहिए कि हाँ, और क्या बताना चाहेंगी आपकी, हाँ भाई ये तो दो हैं, उसके अलावा ये भी होना चाहिए? देख, मैं तो मेरा तो घूम फिर के वही वाली बात आती है कि अगर आपके पास तड़प है तो आपको क्या चाहिए। हर बच्चे को कुछ डिफरेंट चाहिए, हर इंसान को कुछ डिफरेंट चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो अपने आप ढूंढ लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो मतलब तड़प ही चाहिए, बाकी सब कुछ अपने हाँ, आप हो जाएगा। मैं यही मानती हूँ कि अगर आपके अंदर है ना कि मुझे ये चाहिए, तो उसके बाद तो सब कुछ आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि मुझे, वही वाली बात है कि आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको खुद समझ आ जाएगा कौन से रास्ते से पहुंचना है। उसमें आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सलाह देने वाले उल्टा आ जाएंगे, हाँ, आ जाएंगे बेटा तुम बेशक। पढ़ रहे हो, तुम आईएएस करो, हाँ तुम हाँ, पुलिस में चले जाओ, है ना, अगर पढ़ाई बहुत में आप मैंने अच्छे हो। फोकस्ड बच्चे देखे हैं जो कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। एक बच्चों को रेज करने के लिए मैं एंगल थोड़ा चेंज करता हूँ। आए मेरे, ये अलग टॉपिक है।